आज बात करते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर। क्रेडिबिलिटी, रिलायबलनेस, फेथफुलनेस, कन्वेनियंस, कितना विश्वसनीय हो आप, हाउ मच क्रेडिबल यू आर। मतलब ये दूसरा कोई देख रहा है। तो ये क्या है? ये ऐसा परिचय है जो हम अपना बनाते हैं दूसरे के सामने, जो बनता जाता है। और इसमें दूसरा क्या देखता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या हो। नहीं तो इसको लेके बहुत बड़ा भ्रम है समाज में। बहुत जो इंटेलिजेंट लोग वो भी इसमें भ्रमित है। उन बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, उनका ऐसा कहना है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन तुम जज मत करो कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये हँसने लायक बात है ना। आप बार-बार गुस्सा कर रहे हो तो आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा कि आप गुस्सैल हो। हाँ, आप अगर ऐसा क्रेडिबिलिटी बनाओ कि आप गुस्सा कर रहे हो लेकिन उसका सही कारण दे रहे हो, वो कारण तो आपके हिसाब से होगा, तो आपका क्रेडिबिलिटी ऐसा होगा। तीसरा, आप गुस्सा कर रहे हो, सही कारण दे रहे हो, दूसरा कोई उससे गहरा कारण दिखा दिया, जहाँ पे आपका कारण गलत साबित होता है। इसमें 2 तरह का व्यक्तित्व आता है। कोई किसी का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है कि वो देखता है कि अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और कोई ज़्यादा गुस्सा करता है अपनी बचाव में कि नहीं मैं ही सही हूँ। तो आपका क्रेडिबिलिटी उस हिसाब से बनेगा, जो जैसा करेगा वैसा। और आप अगर कई-कई तरह से अभिव्यक्त होते हो और आप ऐसा आपने अपने आप को रहस्यमय बना के रखा है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा अभिव्यक्त हो रहा हूँ। तो और आप दूसरे को बोल रहे हो कि मुझे जज ना करो। तो आप दूसरों को आपसे ज़्यादा गहरा समझदार समझते हो कि मैं ऐसा अभिव्यक्त हो रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मत समझो। मैं अंदर कुछ और हूँ। तो वो तो बस ज़्यादातर लोग समाज में ये तो क्रेडिबिलिटी दूसरे के नज़र में आपका परिचय। तो आप रोज़ सुबह उठते हो, रोज़, 2-3 महीने बाद आपका क्रेडिबिलिटी बनता है कि यू आर ए अर्ली मॉर्निंग पर्सन। तो आप सुबह सोते रहते हो, तो यू आर ए मॉर्निंग लेज़ी पर्सन, आपका क्रेडिबिलिटी बनेगा। मैं कई-कई विषय का अध्ययन करके अभिव्यक्ति देती हूँ, मेरा क्रेडिबिलिटी बनता जा रहा है और बनता है कि मैं जिज्ञासु हूँ, अध्ययन करती हूँ और अभिव्यक्ति देती हूँ। तो क्रेडिबिलिटी बनता है, हम बनाते हैं। और अगर बाहर और भीतर आपका अलग है, तो दूसरा कौन क्या सोचता है, उसके हिसाब से आपका कहने का अधिकार नहीं रहता कि आप जज ना करो। तो दूसरा जो देखेगा वही सोचेगा ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी-कभी आपका सही अभिव्यक्त होने के बाद भी दूसरा आपने एक स्पष्टता से कुछ सत्य बात को रखा, कई-कई आयाम से, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाया और सामने वाला दर्शाया कि नहीं, आप तो गलत हो। ये बात अलग है। ये सभी को तो नहीं होगा। आपके सामने समाज में कई-कई तरह के व्यक्ति होंगे। तो 20% लोग सपोज़ 100 में द्वेष भाव में आके आपको नकार दिया, तो आप सही हो, तो 50% लोग को ये क्रेडिबिलिटी दिखेगा कि नहीं, आपकी बात तो गहराई में सही है। तो इस तरह से कोई बोलता है कि मैं सभी को हरा के तर्क में दिखा दूँगा, है ना? तो आपने आपने अगर उसको उत्तर दिया कि तर्क में हरा के दिखाना या हराना-जिताने पे मैं महत्व नहीं देता। अगर फिर वो उत्तर देता है कि मैं तो तर्क हारने-जीतने के लिए नहीं करता, तो मैं तो बस बातों का निष्कर्ष आए उसके लिए करता हूँ। लेकिन पहले उसने क्या कहा? क्या कहा? कि मैं करके दिखा दूँगा तुम्हारे सामने कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तो एकदम उलझी हुई हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो ये उदाहरण मैं कई-कई लोगों का ले रही हूँ। तो तो आपने फर्स्ट जो क्रेडिबिलिटी अपना रखा, दूसरे पे आपने वो चीज़ों को बदला। तो अगर फिर आपका बदलता हुआ रूप दिखेगा, तो आपके बदलता हुआ रूप में एक केंद्र से जुड़ाव होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी हमारा बनता है। ऐसे पल में जीने के चक्कर में मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, वो पागलपन में जीते हैं। एक इंसान था, उसने मुझे मेरी खूब तारीफ़ किया कि ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। मैंने कुछ उसका गलती दर्शा दिया कि मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। तो उसने तुरंत लिखा 5 मिनट के अंदर कि आपको पात्र समझ के मैंने आपका सम्मान किया, सोचा कि आपसे सीखूँ। फिर मुझे अभी पता चला कि आप में पात्रता नहीं है, तो मैं आपको नकार दिया। फिर 15 मिनट बाद और कुछ बात पे वो फिर लिखता है कि नहीं, आप जो है
नहीं, नहीं आप तो सही हो, मुझे तो पता नहीं था। तो ऐसे बार-बार, बार-बार तो वो इंसान का क्रेडिबिलिटी क्या बनेगा कि वो कोई भी चीज़ में केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। 5-10 मिनट में वो अलग-अलग अलग तरह के हमारे जो दिमाग में 60,000 थॉट आता है और ज़्यादातर नेगेटिव। वो थॉट को वो समझ रहा है कि पल में जीना कि मैं तो अभी पल में ऐसा हूँ, अभी बदल गया, अभी बदल गया, अभी बदल गया, अभी बदल तो आपका क्रेडिबिलिटी वैसा बनेगा ना, तो आपको गहरा तल पे कोई आपके साथ कनेक्टेड क्यों होगा? क्यों? अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो केंद्र में ऐसा है, मैं कई-कई तरह से अभिव्यक्ति हो रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई ना समझे, कोई अनजाने तो भी वो जज ना करे, तो वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो जज करेगा, नहीं करेगा। हम किसी को देखेंगे, किसी की अभिव्यक्ति को जज करके तो उसकी वो विश्वसनीय है या नहीं, वो हम कंक्लूड करते हैं ना। नहीं तो अज्ञे भाव में रहते हैं कि नहीं शायद मेरे मुझसे गलती हो सकता है, तो हम ज़्यादा जिज्ञासा रख के पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई-कई तरह से क्रेडिबिलिटी जो है आपका नहीं बनता है, वो बदलता जाता है। मैं अपनी बेटी को डाँटती हूँ कि सुबह उठ के तुम एक्सरसाइज़ करने जाओ, तो तुम्हें याद नहीं दिलाया जाता है तो तुम करते नहीं, तो फिर तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या बनता है? तो ऐसा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। एक दिन वो उठ के एक्सरसाइज़ करने गई और मैंने मैंने चिल्लाया उठ के कि देखो, सोते रहते हो, एक्सरसाइज़ करते तुम नहीं। तो इसमें फिर वो आके अगर ऐसे चिल्लाया मैंने तभी वो एक्सरसाइज़ करके रिटर्न कर रही है और वो बोलती है कि मम्मा मैं तो गई थी आज और तुम भी ना जाने चिल्ला रहे हो। तो इसमें गलती किसका है? मेरा चिल्लाने का या क्रेडिबिलिटी बनानी आपका उसका? बार-बार उठा के भेजने पे अगर जाते हो, ना उठाओ तो नहीं जाते हो, याद ना दिलाए तो नहीं करते हो, तो आपने क्रेडिबिलिटी बनाया कि आप इस चीज़ में फेथफुल नहीं हो कि आप उठ के एक्सरसाइज़ करने जाते हो। एक साधारण एग्ज़ाम्पल दिया। तो दूसरे ने एक दिन आप गए अगर गलती से आपको बोल दिया, तो दूसरे का ज़्यादा गलती नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी से उसकी मन में वो इमेज आपका बना और मेरी बात गलत-सही की बात नहीं है, मेरी बात धरातल की है। मेरी बात धरातल की है, क्रेडिबिलिटी आप जो बनाते हो, आपका वो इमेज बनता है, वो नेचुरली। वो इमेज बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है, इमेज बाय प्रोडक्ट है, परिणाम है। इट विल कम नेचुरली। जो क्रेडिबिलिटी आपने क्रेडिबिलिटी बनाया कि आप इसे ऐसे जल्दबाजी में स्टेटमेंट देते हो, कोई चीज़ को सामने वाला क्या बोल रहा है गहराई से सोचते नहीं, उसके ऊपर आरोप लगाते जाते हो, तो वो आपका क्रेडिबिलिटी बना। फिर आप एक बार सही कभी हो गए कि आपने सही तरह से देख के दिया लेकिन 2-3 लोगों ने आपको बोले कि नहीं, नहीं, नहीं तुम तो ऐसे जल्दबाजी में देते हो। तो उन लोगों की गलती बाद में, आपकी क्रेडिबिलिटी जो बना उसका रिएक्शन आएगा ना। तो फिर आपको दूसरा क्रेडिबिलिटी बनाना है कि नहीं, आप अभी ये चीज़ मैं अगर छोटी-छोटी बातों पे जल्दबाजी में गुस्सा करती हूँ और ये मैं अंदर से बदल गई, तो ये जितनी बार ये दिखेगा कि नहीं, नहीं ये तो अभी ऐसा नहीं कर रही है, तो ऐसा क्रेडिबिलिटी बनेगा कि पहले ये ऐसा कर रही थी, अभी ये चीज़ का ऐसा नहीं है। और बाहर-भीतर हर चीज़ पारदर्शी जितना होता जाता है, जीवन उतना सुंदर है और बाकी आप कहीं पे अभिनय कर रहे हो और सामने वाला जान नहीं पा रहा है, तो आप अभिनय क्यों कर रहे हो? कि सामने वाले को कुछ दिखाने के लिए, सामने वाले को कहीं न कहीं आप कम समझ रहे हो कि वो चीज़ में हम बच्चे के मामले में करते हैं कि गुस्सा का एक्टिंग करते हैं, तो ठीक है, तो बच्चे को करते हैं कि ताकि बच्चा चीज़ें को गौर से समझे। तो वो चीज़ अगर बच्चा आपके ऊपर नाराज़ रहता है, तो आप पेरेंट्स के हिसाब से घबराते भी नहीं क्योंकि आप दूसरे टाइम प्रेम भी करते हो और बाकी कभी-कभी आप बोल भी देते हो कि मैं ऐसे गुस्सा कर रहा था ताकि तुम ये चीज़ को करो और बच्चा भी ये चीज़ समझ जाता है कि मम्मा गुस्सा करती है, पापा गुस्सा करते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई करूँ, मैं अच्छा इंसान बनूँ। तो ये क्रेडिबिलिटी है कि ये तो आपका गुस्सा का छल जो उसके सही के लिए है, वो भी वो देख लेती है। तो ये चीज़ है और बाकी बाहर कोई अनजान इंसान को आप तुरंत कम समझदार है तो मैं उसको इस तरह से हम कई की तरह से अभिव्यक्त होके उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका गलत उसका भ्रम तोड़ना भ्रम पहले पहले खुद का टूटे ना पहले हम सृजन की धारा खेले फिर भ्रम अपने आप टूटेगा फिर आपके पास आके कोई भी बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ का गहराई से आप समझ दो अगर आपके पास समझ है मुझे बताओ मुझे कई कई उदाहरण से कई की तरह से बात रखो तो ये इस तरह की चीज़ों को क्रेडिबिलिटी इज़ नेचुरल। मैं अभी एक उदाहरण देती हूँ रिसेंट एक मंच पे मैं अभी चर्चा पे गई थी। तो मैं बीच में चर्चा छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि बात जो है कॉन्सेप्ट पे, तथ्य पे हो रहा है, कॉन्सेप्ट पे बात होना चाहिए ना। इससे फालतू छोटी-छोटी जो
आप समाज के लेवल पे बात कर रहे हो, समाज में व्यवस्था बनाने का और समाज के कई कई मानव के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो मानव का प्रेम का कई पैमाने को जोड़ने के बाद जो निष्कर्ष है उस पे बात करेंगे ना। एक पॉइंट लेके हजार पॉइंट फिर जोड़ने को नहीं, मुख्य कुछ कुछ पॉइंट जो फ्रेम में आता है मुख्य, तो उसको लेके जोड़ के किस तरह से मानव अभिव्यक्त होता है उस हिसाब से बात कर सकते हैं। तो मैंने चर्चा छोड़ दी, वो जो भी हो। फिर वो बोले भाग गई, और वो मंच में बार-बार वक्ता को बोला जाता है कि भाग गए, भाग गए, भाग गए। बार-बार कोई चर्चा में नहीं आ पाए तो उस तरह से रिप्रेज़ेंट होके पोस्ट आता है कि वो भाग गए, वो डर रहे हैं, वो ऐसा है। तो उनके फॉलोअर्स भी सारे बोलते हैं। तो दे आर मेक इट इज़ देयर क्रेडिबिलिटी कि वो सबको भाग गए बोलते हैं। तो वहाँ जो अगर कोई चर्चा छोड़ता है तो उसका ज़्यादा गलती नहीं है। मैं तो सही कारण से छोड़ी, कोई सच में डर के भी छोड़ दे तो उसमें इतना ज़ोर नहीं रहेगा कि वक्ता ने सही नहीं थी इसलिए छोड़ दी। ये क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनेगा कि ये मंच पे ऐसा बोला जाता है। समय क्रम में ये क्रेडिबिलिटी बनेगा। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारा जिस तरह के हम अभिव्यक्त होते हैं और हम जो है वही अभिव्यक्त हो, तो हमारा एक दृढ़ पर्सनालिटी बनता है कि अंदर बाहर हम पारदर्शी है। नहीं तो हम कितने लोगों को घूम घूम के बोलेंगे कि आप मुझे जज मत करो, आप मुझे जज मत करो। आप जो हो, आप जैसे अभिव्यक्त हो रहे हो, ज़्यादातर लोग वैसे जज करेंगे। और केंद्र से आपका कुछ अलग है, वो भी कुछ लोगों को समझ जाएगा। और अभी कोई नहीं समझ पा रहा है मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, तो क्या ज़रूरत है कि आप अंदर कुछ अलग हो, अलग कुछ अभिव्यक्त हो रहे हो? तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसमें कौन-सी दाँव पेंच हो रहा है? मतलब ये कहीं न कहीं एक गहरा ईगो दिखाता है कि मैं इसे ऐसे कर पा रहा हूँ, तो ये कोई नहीं समझ पाता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिबिलिटी। और बाकी मेरी बात धरातल पे सच है। क्रेडिबिलिटी बनाना पड़ेगा और क्रेडिबिलिटी बनता है, और क्रेडिबिलिटी आपकी पारदर्शिता है। और आप चाहो ना चाहो, आप जो हो, ये क्रेडिबिलिटी दूसरे के नज़र में आपका परिचय ये बनता ही है। मैं एक दू हज़ार बार मैंने लोगों की मदद किया, तो मेरा क्रेडिबिलिटी वैसा बना ना। एक बार मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे हस्बैंड एक इलेक्ट्रिकल दुकान में गए थे, कुछ काम कराने, घड़ी ठीक कराने। तो वो दुकानदार बाकी लोगों को साइड करके, बाकी 10-12 लोग वेट कर रहे थे कुछ-कुछ काम के लिए। मेरे हस्बैंड का काम पहले किया और बोला कि सारा मैं आपके घर, हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ था, वो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था तो वो आया था ठीक करने के लिए। बोला कि दीदी ने मुझे आपके घर में काम करने गया था, दीदी ने मुझे चाय पिलाया और उस दिन मैं भूखा था, ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया। मुझे दिखा होगा मैं तब तो बाद में मैंने याद किया कि इंसान दिख रहा है कि भूखा है, ऐसे समझ जाता है कुछ चीज़ें देख के। तो मैंने खाना खिलाया होगा, खाना खिलाया था। तब से मैं लोगों को बोलती हूँ कि इनके घर में बिना माँगे आप भूखा हो जाते हो तो खाना मिल जाएगा। तो वो क्रेडिबिलिटी मेरा बना ना। तो मेरे हस्बैंड अभी 2 लोग ऑफ़िस में 2 लोगों को या अपने 2 दोस्तों को खाने पे बुलाने से पहले मुझसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे क्या कि बुलाएँ ना बुलाएँ। ही विल कॉल फ्रीली ना कि मेरे दो 4-5 दोस्त आए हैं, खाना बना दो। तो मेरा क्रेडिबिलिटी बना ना कि अचानक कोई आए, कोई है तो मैं खिला सकती हूँ। तो आपको क्रेडिबिलिटी जो है, ऐसा नहीं है कि मैं वो क्रेडिबिलिटी बनाया ताकि मेरा इमेज बनेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। नो, इट इज़ माय कैरेक्टर, व्हाट इज़ इनसाइड दैट इज़ आउटसाइड, क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी आपका दूसरा जो बनता है उस हिसाब से आपका, आप चाहो ना चाहो समाज में आपका इमेज वैसा होगा, हाउ यू विल रिप्रेजेंट योरसेल्फ। नमस्ते।